नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश सोनी। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं पर। देखिए, आज पूरे विश्व में असमयक जीवन पद्धति के कारण कई तरह की नई बीमारियों का प्रभाव जो है वो बढ़ चुका है। इंसान नई नई महामारियां झेल रहा है जो कि मानव जाति के लिए अस्तित्व के लिए खतरा है। अब अगर देखा जाए तो स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वह स्वस्थ विश्व का निर्माण कर सकता है। आज के समय में बीमारियों से बचने के लिए इंसान को बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और जिनका सामना मानव जाति आज कर भी रही है। मेडिकल, फिजियोथेरेपी, आयुर्वेद, एलोपैथिक, योग, ये कई तरह की पद्धतियां हैं जिनके माध्यम से बीमारियों और महामारियों से निजात पाई जा सकती है। कौन कौन से रोग हैं, क्या क्या इसके इलाज हैं, आज हम इसी बारे में एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। कई एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं। पहले हम आपसे उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इमैनुअल लॉरेंस जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है लॉरेंस जी। और साथ ही डॉक्टर मोहित कुमावत जी भी हमारे साथ हैं। मोहित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर परितोष राही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परितोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों ही मेहमानों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत डॉक्टर परितोष जी आपसे ही कर लेता हूं। देखिए, आज के समय पर हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, ये प्राथमिकता है कि व्यक्ति स्वस्थ रहे, लेकिन चुनौतियां भी बहुत हैं। क्योंकि आज खान पान की यदि हम बात करें और रोज़मर्रा की जो व्यक्ति की ज़िंदगी है भाग दौड़ वाली, अब ऐसे में ये बड़ी चुनौती है कि भाई स्वस्थ कैसे रहे। कई पद्धतियां हैं, कई सारी दवाइयां हैं जिसका सहारा व्यक्ति लेते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती तो स्वस्थ रहना है। कैसे स्वस्थ रहा जाए, इसके बारे में आप बताइए, आगे चर्चा को हम बढ़ाएं। जैसे कि स्वस्थ रहने वाली जो बात है, इसके लिए हम कई सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे जो पुराने लोग हैं उसमें पहले उन लोगों को बीमारियां बहुत कम होती थी, लेकिन आज के समय में सडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई है। ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, योगा नहीं करते हैं और खेल कूद भी बहुत कम हो गया है, मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम अपनी लाइफ को बेसिकली छोटी सी 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 1 आवर के लिए भी अगर हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें या फिर जिम करें, योगा करें, तो हम सारी चीज़ों से इन सारी चीज़ों से हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और बीमारियों से थोड़ा दूर रह सकते हैं। निश्चित तौर पर कई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसे अपनाकर लोग बीमारियों से बच सकते हैं। मैं मोहित जी आपके पास आऊँगा। देखिए, बीमारियों को लेकर आज के समय पर यदि देखा जाए तो कई तरह की बीमारियां, और अब तो बीमारियों के बाद महामारी का दौर भी आ गया है। कोरोना काल के बाद जो है लोगों में काफ़ी डर है और काफ़ी खौफ है, और आज के समय तो लोग सतर्क भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब चुनौतियां और भी ज़्यादा बढ़ रही हैं। अभी हमने देखा कि एक और वेरिएंट आ गया है। अब ऐसे में लोगों को सुरक्षित रख पाना कितनी बड़ी चुनौती है, आप कैसे देखते हैं? आपका व्यू जानना चाहिए। क्या कुछ बचाव के रास्ते अपनाना चाहिए? जैसे कि साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और उनकी जो पूरी टीम है वो दिन पे दिन रिसर्च करते रहते हैं और उस चीज़ की जांच वगैरह करते रहते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों में ध्यान में रख के वो लोग उससे बचाव के तरीके और उनसे कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या प्रिकॉशन है, ये आमतर लोगों को पता होते हैं और ये न्यूज़ के द्वारा, पेपर के द्वारा या फिर उनकी बातों के द्वारा बताया जाता है कि किस तरीके से किसी डिजीज़ से या फिर किसी महामारी के बचाव के साधन क्या क्या होते हैं। तो अगर हम उन्हीं साधनों का हम प्रयोग करें तो उनसे हम बच सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है अपनी लापरवाही। अगर लापरवाही हम निरंतर बरतते जाते हैं तो ये चीज़ें और बढ़ जाती हैं और बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। सजग रहने की ज़रूरत है, लापरवाही से बचने की ज़रूरत है, और आज के खान पान में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सुधार की। इमैनुअल जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। देखिए, आज के समय में वाकई ये बहुत फास्ट फूड का ज़माना है। हम देखते हैं कि भाई लोग बाग ज़्यादातर आकर्षित होते हैं फास्ट फूड की तरफ। खान पान का जिक्र करते हुए नज़र आया हमारे साथ मोहित जी। उन्होंने बताया कि भाई इस तरह की लापरवाहियों से बचने की ज़रूरत है। और जो वायरसों का ट्रेंड चला है, एक के बाद एक वायरस आ रहे हैं, इसके बचाव के लिए आपकी तरफ से आपसे समझना चाहेंगे वो कौन कौन से उपाय हैं जो लोगों को आजमाने चाहिए? जी, मेरा सुझाव ये है इस विषय में कि जैसे कि हमारे न्यूज़ के द्वारा, हमें मीडिया के द्वारा या फिर हमें सोशल मीडिया है, हमें डॉक्टर्स के द्वारा हमें जो गाइडलाइंस हैं,
पहले तो चीज़ तो हमें वो फॉलो करनी चाहिए, साथ में हम जब भी निकले तो हम मास्क पहन के निकले, हम सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें जब भी हम जैसे क्राउडेड प्लेसेस पे जाते हैं। तो मेरे हिसाब से हमें वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए कि हम वहाँ पे पूरा प्रॉपर मास्क ला के रखें, और हम लोग कोशिश करें कि हम स्वच्छता बनाए रखें। स्वच्छता एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत सी बीमारियों का हम ख़त्म कर सकते हैं। तो हमें आसपास अपने स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए कि अगर हम कहीं देख रहे हैं किसी चीज़ को मतलब कर गंदी पड़ी है। निश्चित तौर पर स्वच्छता का संदेश यहाँ पर देते हुए आप नज़र आ रहे हैं और सरकार भी यही कहती है स्वच्छ भारत बहुत ज़रूरी है और प्रधानमंत्री तो इसको लेकर मुहिम भी चला रहे हैं। एक बार फिर मैं परितोष जी आपके पास आना चाहूँगा। देखिए, अभी तो बात हुई है कि भाई क्या क्या बचाव के लिए उपाय हैं, जिस तरह से आप लोगों ने अपने अपने व्यूज़ सामने रखे हैं, लेकिन आज के दौर में हम देखें तो सबकी सोच अलग है। इंसान बचाव के लिए कई तरह की पद्धतियों का इस्तेमाल करता है, जिसमें एलोपैथिक है, फिजियोथेरेपी है और फिर आयुर्वेद भी है। सबका अलग अलग है। मैं सबसे पहले आपसे ये समझना, देखो सबसे ज़्यादा आसान आज के समय पे व्यक्ति समझता है एलोपैथिक को, जो आसान भी है और सबसे ज़्यादा उसी का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो एलोपैथिक कितनी कारगर है और ये कितनी सही है, ज़रा इसके बारे में बताइए। हर डिसीज़ एक अपनी तरह की एक डिसीज़ होती है। उस डिसीज़ को ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ एलोपैथी ही ठीक कर सकती है या आयुर्वेदा ही ठीक कर सकती है या फिजियोथेरेपी ठीक कर सकती है। किसी भी डिसीज़ को ठीक करने के लिए सबसे पहले उसका रूट कॉज जानना बहुत ज़रूरी है कि वो हुई कैसे है। उसके हिसाब से ही उसका डायग्नोस करके फिर उसको ठीक किया जा सकता है। अब जैसे अगर एलोपैथी की बात करी जाए तो एलोपैथी में सबसे आसान, जैसा कि आपने बताया, सबसे आसान तरीका है, तो लोग आसान की तरफ ही भागते हैं, मेहनत करने से ज़्यादातर बचते हैं। तो इस चीज़ में देखा जाए तो मेडिसिन्स जो हैं वो एक तरह से एंटीबॉडी का काम करती हैं, मतलब आपको बैक्टीरिया वायरस वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ाती हैं। बट ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसके साथ आपको लाइफस्टाइल में भी चेंजेस करना पड़ेंगे, तभी जाके ये आगे आपकी जो लाइफस्टाइल है बेटर होगी और बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। सिर्फ एक ऑप्शन है एलोपैथी कि हाँ आप एलोपैथी मेडिसिन ले लीजिए आप ठीक हो गए, बट आगे के लिए आपको इन सारी चीज़ों से बचने के लिए तो अंततः आपको एक्सरसाइजेस वगैरह ही करना रहेंगी। डॉक्टर मोहित जी, परमानेंट सॉल्यूशन के लिए कहा जाना चाहिए, जिस तरह से प्रशांत जी ये कहते हुए नज़र आए कि ठीक है एलोपैथिक लोग लेते हैं, जल्दी असर करती है और कहीं ना कहीं आसान रास्ता है, इसलिए इसका इस्तेमाल लोग जल्दी कर लेते हैं। सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन कहाँ देखते हैं आप? कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए? जैसे कि एलोपैथी को देखा तो जिस तरीके से आजकल फास्ट फूड है, वैसे ही एलोपैथी को मैं फास्ट मेडिसिन मानता हूँ कि चीज़ों को बहुत ही जल्दी, बीमारी को या फिर जो भी चीज़ है उसे ढक के ठीक कर सकता है एलोपैथी से। लेकिन ये उस डिज़ीज़ पे या फिर जो कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ की है। अगर मान लीजिए मांसपेशियों की बात करें या फिर पोस्चर की बात करें, तो इस मामले में फिज़िकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी है जिससे हम उसे पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। एलोपैथी में माइनर जो चीज़ें होती हैं, जैसे बुखार सर दर्द है, तो उससे उसको ठीक किया जा सकता है। बाकी सर्जरी एलोपैथी का बहुत ही अच्छा हिस्सा है जो कि प्रूवन है और फिर उससे काफ़ी चीज़ें ठीक हो सकती है। लेकिन अगर हम नेचुरल तरीके से बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के अगर किसी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए आयुर्वेदिक की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पर होम्योपैथी का भी रोल आता है, डाइट न्यूट्रिशन जो कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आता है। तो ये सारी चीज़ें जब साथ में काम करती है तो रिकवरी और जिस कंडीशन से हम या फिर पेशेंट लड़ रहा है उसको और ही जल्दी ठीक करने और आगे उससे बचाव करने में काफ़ी मदद मिलती है। आसान रास्ता आगे चलकर मुसीबत खड़ी कर सकता है, ये कहना है, और जड़ से ख़त्म करने के लिए आयुर्वेद बेहतर है। लॉरेंस जी ये कहते हुए नज़र आए हैं। मोहित जी, आपसे समझना चाहूँगा कौन सी पद्धति को बहुत ज़्यादा बेहतर मानते हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपी का चलन भी बढ़ रहा है, शारीरिक तौर पर कहें, मेंटलिक तौर पर मस्तिष्क के लिए भी बहुत अच्छी होती है, और दूसरी तरफ आयुर्वेद और एलोपैथिक, इन तीनों पद्धति में से आप क्या बेहतर मानते हैं? जी, मेरा मानना ये है कि तीनों पद्धति अपनी जगह सही खड़ी होती हैं, क्योंकि ये बीमारियों के हिसाब से अगर आप देखें कि अगर हमें फ़ीवर है, हाई फ़ीवर है, तो हमें ये रहेगा कि हमें एलोपैथी की तरफ ही जाना पड़ेगा। अगर जैसे कि मेरे साथ मोहित जी ने बताया, मांसपेशियों में अगर आपको दर्द रहता है, घुटनों का दर्द रहता है, तो उसमें ये है कि फ़िज़ियोथेरेपी कारगर इससे होती है कि आपको उसमें एक्सरसाइजेज़ रहती हैं, उसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें रहती है, मॉडलिटीज़ रहती है, इलेक्ट्रिकल मॉडलिटीज़, जो कि हम पेशेंट को अप्लाई करते हैं, उससे आराम मिलता है।
अगर वहीं आप देखिए, अगर हमें कोई भी क्रॉनिक या सिस्टमिक में डिसीज़ रहती है, अगर हम उसको नेचुरली ठीक करना चाहते हैं, अब कुछ पेशेंट्स रहते हैं जिन्हें लिवर की प्रॉब्लम होती है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ड्रग्स मतलब जो है उसके साइड इफ़ेक्ट से बचना चाहते हैं, तो हम उसके लिए आयुर्वेद के लिए हम लोग और बढ़ते हैं। तो आयुर्वेद जो है वो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, तो पेशेंट उस चीज़ को नेचुरली कंज्यूम करके अपने आप को ठीक कर सकता है। लेकिन इंतज़ार लंबा होता है आयुर्वेदिक के लिए, और शायद इतना पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है किसी भी पेशेंट के अंदर। एलोपैथिक की यदि बात करें लॉरेंस जी, तो क्लिनिकल टेस्ट हुआ होता है उसका, लोग कहीं ना कहीं इसलिए भरोसा ज़्यादा करते हैं। हाँ जी, एलोपैथिक का ये है कि सर आज के समय देखिए लाइफस्टाइल हमारी ऐसी, हम बहुत बिजी रहते हैं, हमारे पास अपनी हेल्थ को या फिर अपने आपको टाइम देने के लिए समय नहीं है। तो इस तरफ ये रहता है कि पेशेंट्स को भी जल्दी चाहिए रहता है, रिजल्ट चाहिए रहता है। तो आज के समय हमारा लाइफस्टाइल है और अभी जो रोज़मर्रा के काम इतने रहते हैं कि हम उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। पर लेकिन जो लोग अभी रिटायर्ड हैं, जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, तो वो अपने आप को उस चीज़ के लिए समय देते हैं। जिस तरह से आपने बताया था, एलोपैथी के बारे में बताया, फिजियोथेरेपी के बारे में बताया और आयुर्वेद के बारे में बताया। आज के समय में योग भी बहुत ज़रूरी है। फिजियोथेरेपी में यदि हम बात करते हैं तो एक्टिव रहने के लिए, यदि व्यक्ति एक्टिव रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, तो जाहिर सी बात है बहुत सी बीमारियों से वैसे भी बचा जा सकता है। इसके लिए फिजियोथेरेपी को कितना बेस्ट मानते हैं आप? फिजियोथेरेपी एक ट्रीटमेंट है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिजियोथेरेपी उसमें इलाज करेगी, लेकिन एक्सरसाइजेज आपका एक रूटीन होना चाहिए। जिस रूटीन में आप जैसे कोई भी एक्सरसाइजेज या जिम कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं, तो उससे आपकी जो एक्टिविटी है, इम्यूनिटी है, वो सारी चीज़ें बूस्ट होंगी। उस वजह से आपको कोई किसी भी तरह की डिसीज़ है वो बहुत जल्दी आप पे वो नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगी। जैसे कि कोरोना की बात करी जाए तो कोरोना में कई सारे लोग जिनको कोरोना हुआ लेकिन वो झेल गए, उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन कई सारे लोग उस चक्कर में, आपने देखा कैसा डिज़ास्टर हुआ कि लोग उसको सरवाइव नहीं कर पाए हैं। काफ़ी हॉस्पिटलों में भी कई सारी चीज़ें रहीं। लेकिन अगर ये उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा हुआ जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक थी, जो कोरोना से डील नहीं कर पाए। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप सिर्फ एक्सरसाइजेस, योगा वगैरह सारी चीज़ें कर रहे हैं तो आप इजीली सारी डिसीज़ से सरवाइव कर जाएंगे। इम्यूनिटी अगर मजबूत है तो हर रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, और यही संदेश है हमारे साथ यहाँ पर जो डॉक्टर साहब बैठे हैं, और उन्होंने ये संदेश दिया है परितोष जी ने कि भाई देखिए, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, जितने ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, उतने ही आप बीमारियों से दूर रहेंगे। और मोहित जी देखिए, कई दवाइयों का विपरीत असर भी देखने को मिला है। यदि हम एलोपैथिक की बात करते हैं तो एलर्जी हो जाती है या फिर और भी कई विपरीत असर होते हैं, तो ऐसे में कितना बचने की ज़रूरत है? बचाव तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एलोपैथी में। जैसे कि आपने पहले बताया कि रिसर्च बेस होती है और उनके सारे ट्रायल्स किए गए होते हैं तभी वो होती है, लेकिन कभी कभार गलतियों से या फिर कंपोजिशन में कुछ चेंजेस की वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि कुछ दवाइयों के कुछ बैचेस काफ़ी ख़राब थे जिनके गलत साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले। तो मेरा मानना ऐसा है कि सिर्फ दवाइयों पे ना रिले करके हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर दवाई तो उस चीज़ को जाके बिल्कुल ठीक नहीं करती, ऐसा नहीं होता है कि दवाई जाके उस कंडीशन से लड़ती है। वो तो ऐसा है कि बॉडी की खुद की इम्यूनिटी है जो उसे ठीक करती है, दवाई उसको एक तरीके से असिस्ट करती है। और उसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स बॉडी को हो रहे हैं, जैसे कि जो पेन हो रहा है या दर्द हो रहा है, इन्फ्लेमेशन है, तो दवाई जाके बस उसको कवर करेगी। लेकिन क्योंकि दवाई है उस तरीके की कंपोजिशन है जो बॉडी के लिए एक तरीके से फॉरेन ऑब्जेक्ट है, तो उसको भी मेटाबोलाइज करने के लिए लीवर को काफ़ी काम करना पड़ता है, किडनी को काम करना पड़ता है, तो उसके ऊपर ही बुरे प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन हम अगर दवाइयों पे थोड़ा सा और फिर लाइफस्टाइल पे ज़्यादा ध्यान रखें तो हम उन चीज़ को भी सर्वाइव कर सकते हैं। निश्चित तौर पर। लॉरेंस जी, आप कैसे देखते हैं कि देखिए, दवा से बचने की बात कह रहे हैं मोहित जी, लाइफस्टाइल में बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन बड़ी समस्या ये है कि आज के समय पर शेड्यूल बहुत व्यस्त है। अब ऐसे में कम समय पर कैसे लाइफस्टाइल में बदलाव लाया जाए, और वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिन्हें कम समय में आजमा कर भी इंसान जो है वो स्वस्थ रह सकता है? जी, जैसे कि ये विषय था कि लाइफस्टाइल सबकी बहुत बिजी रहती है, ऑफिस में भी हम लंबे घंटे में काम करते हैं, तो इसी के लिए हम लोग पोस्चर के लिए जो करेक्टर एक्सरसाइजेस हैं
तो हम जो सेल्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हम लोग पेशेंट्स को सिखाते हैं कि आप अगर ज़्यादा देर तक बैठे हैं, अगर एग्जांपल आप कॉर्पोरेट वर्कर हैं, आपकी 8 घंटे की डेस्क जॉब है, तो आप कुछ मत कीजिए, आप 1 घंटा आप जगह से बैठते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा उसको बीच में वॉक कीजिए, आप हमेशा हाइड्रेटेड रहिए, आप अपने साथ फ्रूट्स रखिए, सैलेड रखिए, आप अपने साथ स्प्राउट्स रखिए, बीच बीच में आप उसको लेते रहिए। और ज़्यादातर कोशिश ये रखनी चाहिए, हमें अपना पोस्चर पे हमें ध्यान रखना चाहिए। हम लोग कभी कभार इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। कुछ लोग रहता है कि लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा आंखें मतलब आंखें गड़ा के देखते हैं, लोग बहुत ज़्यादा गर्दन झुका के लैपटॉप चलाते हैं। और फिर एग्जांपल सिक्योरिटी के जो स्टैंडिंग जॉब्स हैं लोगों की बहुत ज़्यादा, तो स्टैंडिंग जॉब जो जिनकी रहती है उनको काफ़ी मतलब समय लेग पेन रहता है, मसल्स उनमें क्रैम्प्स आता है, तो उनके लिए मैं ये सलाह दूंगा कि भाई आप जो है हम सेल्फ स्ट्रेचिंग जो रहती है, एक्सरसाइजेज रहती है, हम उनको वो बताते हैं। हम लोग काफ़ी ऑफिस में हम वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करते हैं कि भाई आपको अगर बैठे हैं तो आप बैठे बैठे ही आप क्या क्या एक्सरसाइजेस करिए, थोड़ा सा हिलिए, आप साथ में मूवमेंट्स करते रहिएगा, आप जो है ब्रेक लीजिए बीच बीच में, तो इस तरीके से आप बचाव कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं, इन्हें आजमाने की बहुत ज़रूरत है। और फिर एक बार मैं रुक करता हूँ, यहाँ पर हमारे साथ परितोष जी बैठे हुए हैं। परितोष जी, कई बार हमने ये देखा है कि देखिए लोग जो होते हैं वो खुद से ही घर पर डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। अगर बीमार हुए तो पहले वो घरेलू नुस्खे उनके शुरू हो जाते हैं, उससे भी आराम ना हुआ तो फिर वो पड़ोसियों से पूछते हैं भाई अब क्या करना चाहिए, और उसके बाद जब वहाँ से भी आराम नहीं लगता है तो वो डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। तो ऐसे में कई बार ये देखने को मिलता है कि काफ़ी देर हो चुकी होती है और बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा कि आपने बताया कि घरेलू नुस्खे अक्सर क्या होता है ना कि कोई भी पेशेंट जो मेरे पास आता है तो वो सफ़र करते हुए आता है। मेरे लगभग 60% पेशेंट ऐसे हैं जो मेरे तक पहुंचते पहुंचते कई सारी जगह पहुंच चुके होते हैं, कई सारे डॉक्टर्स के पास जा चुके होते हैं और अपना घर पे खुद का भी ट्रीटमेंट कर चुके होते हैं। ऐसे ही मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनको बॉल लगी थी उंगली में और उनकी जो उंगली है वो फ्रैक्चर हो गई थी। तो इसमें उन्होंने थोड़ा वेट किया, 1-2 दिन किए, अरे ठीक है चलो ठीक है सॉइलिंग है उतर जाएगी, मैं देख लेता हूँ, बर्फ़ लगा ली, बर्फ़ की सिकाई कर ली, लेकिन सॉइलिंग नहीं उतरी। इसके बाद फिर वो गए डॉक्टर के पास, तो अब भाई अब ठीक नहीं हो पा रहा है, अब क्या करें, अब तो जाना ही पड़ेगा। तो वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा कि उंगली फ्रैक्चर है। उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर एक ब्रेस लगा दिया और देन बोला ठीक है 2 वीक्स बाद आप आइएगा, उसके बाद अपन चेक करते हैं क्या हुआ। तो दोबारा उन्होंने एक्सरे करवाया तो पता चला कि वो उंगली जुड़ी नहीं है। तो फिर उन्होंने फिर डॉक्टर चेंज किया। वो जब दूसरे डॉक्टर के पास गए तो उनको पता चला कि वो नॉर्मल फ्रैक्चर नहीं है, वो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है। अब पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है तो अब उनको ऑपरेट कराना पड़ गया। ऑपरेट कराने के बाद जब उन्होंने 2-3 जगह अपना ओपिनियन लिया तब उनको समझ में आया कि ऑपरेट करा लेना चाहिए। अब ऑपरेट कराया, उसके बाद उनकी उंगली बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो गई। इसके बाद जब उनका फिजियोथेरेपी मैंने शुरू करी तो उनका जो मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं आया, बिकॉज ऑफ दैट कि उनका जो टाइम ड्यूरेशन है ठीक होने का, वो टाइम ड्यूरेशन निकल चुका था। अब जितना मैं उसको इम्प्रूव कर पाया मैंने उतना तो कर दिया, लेकिन इस चीज़ से मुझे समझ में आया कि लोगों में अवेयरनेस की कमी है कि कब कहाँ किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड हम लोगों ने अपना एक ब्रांड को भी इंट्रोड्यूस किया, मेटवाइस। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी पेशेंट है या उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्रॉनिक कंडीशन, एक्यूट कंडीशन, तो वो हमें डायरेक्टली कॉल कर सकता है। हम 24/7 अवेलेबल रहते हैं और उसके लिए ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं कि आप हमें अपनी सारी डिटेल्स दीजिए, आपको क्या क्या हुआ है किसी भी तरह की कंडीशन में, आपका जो भी रिपोर्टिंग है कुछ भी है, तो हम उसको उस चीज़ से रिलेटेड मेडिकल गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं। अगर रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसको डॉक्टर का गाइडेंस भी प्रोवाइड कराते हैं कि आप इन डॉक्टर के पास चले जाइए, ये आपका इलाज बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो जो उसका जो ठीक होने का टाइम है वो टाइम शॉर्ट हो जाएगा और बहुत अच्छे से उसके रिज़ल्ट आएंगे और हो सकता है कि बेहतर कंडीशन जैसी उसकी पहले कंडीशन थी वो उसी कंडीशन में वापस आ जाए। तो एक छोटा सा इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है और ये सर्विस एकदम फ्री है। तो इससे जो मेडिकल गाइडेंस है और लोगों का विश्वास है वो एक तरह से बना रहेगा। निश्चित तौर पर एक गाइडेंस प्रोवाइड करवाई जा रही है ताकि लोग घर पर डॉक्टर ना बने और यहाँ अपने सलाह मशवरा कर सकते हैं और जो बताया जाए वहाँ डॉक्टर को जाकर इलाज भी करा सकते हैं। हो सकता है कि आप ये भी बता दें कि भाई घर पे भी कैसे ठीक हो सकते हो खुद से डॉक्टर बनने के अलावा, कि भाई ये इलाज है
तो ये कोशिश रहेगी इस तरह से गाइडेंस लेते हुए आगे बढ़ें और ताकि जल्द से जल्द राहत मिल सके, एक अच्छा रिजल्ट सामने आए। चलिए मैं आगे रुख करता हूँ मोहित जी का। मोहित जी देखिए, लोगों के जहन में एक बात और होती है, जैसे कोई बीमारी हुई कि भाई क्या करें, कोई सोचता है कि भाई एलोपैथिक ले लें, कोई सोचता है कि नहीं 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 आयुर्वेदिक ज़्यादा बेहतर रहेगी, और लोगों से सुनते भी पूछते भी कोई बता देता है भाई फिजियोथेरेपी करवा लीजिए। ऐसे में मेंटली प्रिपेयर रहने की बहुत ज़रूरी है कि इंसान अगर दिमागी रूप से तंदुरुस्त रहेगा तो शायद सही दिशा में आगे बढ़ेगा और सही बीमारी का हल निकाल पाएगा। बिल्कुल। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि पेशेंट की मेंटेलिटी उसकी कंडीशन के लिए क्या है। अगर दर्द बहुत ही ज़्यादा सीवियर है और पेशेंट की सहनशीलता कम है तो इस कंडीशन में वो एलोपैथी की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर रिज़ल्ट जो है वो फास्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर उन्होंने एलोपैथी ली है तो उन्हें डॉक्टर से उस बारे में सही से बातें करनी है और क्लियर बातें करनी है कि ये जो दवाई लिखी है उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसका क्या और इलाज हो सकता है, इसका क्या और मैनेजमेंट हो सकता है, क्या इसे बिना दवाई के थ्रू या फिर इसे और किसी पैथी के थ्रू ठीक किया जा सकता है क्या। क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर ओपन माइंडेड होते हैं, तो वो आपसे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। तो आपको अपने डॉक्टर से पूरा अच्छे समय लेना है और फिर उससे इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना है। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन है जो कि क्रोनिक है, इसका मतलब कि वो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है और आप काफ़ी हाई डोज की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो वो आपके शरीर पे बुरा इफ़ेक्ट डालेगी। अगर उम्र कम है तो और ज़्यादा इफ़ेक्ट उम्र बढ़ने पर बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको उस तरफ रुख करना चाहिए जहाँ पर साइड इफ़ेक्ट कम हो। अगर कम उम्र है और मतलब जो बीमारी है या फिर जो उसका जो इलाज है वो अगर लंबा चलेगा तो उस कंडीशन में आपको होम्योपैथी या आयुर्वेदिक की तरफ जाना चाहिए। और अगर ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर मांसपेशियों में या फिर बोन में किसी तरीके का दर्द है तो इसमें आपको फिजियोथेरेपी की तरफ रुख करना चाहिए, क्योंकि फिजियोथेरेपी में हम लोग नेचुरल तरीके से बॉडी की हीलिंग को यूज़ करके रिकवरी को तेज़ करके उसको नेचुरली ठीक करते हैं। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, उससे कोई अलग इफ़ेक्ट नहीं होता है। हम बॉडी को ही उसकी नेचुरल कंडीशन में जिसमें उसे होना चाहिए उसे हम दोबारा वापस लाते हैं। तो इस तरीके से इंसान को अपनी कंडीशन के बारे में बैठ के समय लेना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अपनों से बातें करनी चाहिए, और जो परिवार के समझदार हैं या मुखिया है या कोई डॉक्टर के संपर्क में है तो उनसे खुल के इस चीज़ के बारे में बातें करें तो सही समाधान मिल जाएगा। जी बिल्कुल। लॉरेंस जी आपके पास आना चाहूँगा। देखिए फिजियोथेरेपी का जिक्र भी उन्होंने किया, लेकिन आज के समय पर कई बार ऐसा होता है लोगों को चोटें लग जाती हैं और मेडिकल क्षेत्र में लोग ज़्यादा बढ़ते हैं, कम ही लोग फिजियोथेरेपी की तरफ आगे जाते हैं। लेकिन जिस तरह से बताया कि कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, तो फिजियोथेरेपी जो है वो इसमें कितनी कारगर साबित है और किस तरह की चोटों के लिए फिजियोथेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है? जी मैं बताना चाहूँगा, दरअसल जब हम फिजियोथेरेपी है उसमें जैसे कोई भी दर्द रहता, पुराना दर्द हो या फिर हम बहुत टाइम से उससे जूझ रहे हैं उस दर्द से, तो हम उस पर गरम जो चीज़ रहती है, गरम सिकाई रहती है, हम उस पर गरम सिकाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए घुटनों का दर्द है, अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस में सबसे कारगर चीज़ ये है कि अगर आप उसको गरम अपने यहाँ पे आप कुछ नहीं करिए, आप गरम तौलिए से अपना उसकी सिकाई कीजिए। निश्चित तौर पर देखिए उसमें सिकाई वगैरह भी है और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं और जिसका इस्तेमाल यहाँ पर लोग कर सकते हैं। और जिस तरह से एक्सपर्ट्स ने सलाह दी है, इन्हें अपनाने की ज़रूरत है। एक संदेश है स्वस्थ जीवन के लिए, इसे अमल में लेकर आइए और स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए जिस तरह से हम देखते हैं आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हर व्यक्ति स्वस्थ रहना तो चाहता है, लेकिन स्वस्थ रहना उसके सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। और ऐसे में व्यक्ति सोचता है कि इलाज कैसे मिले, वो कौन सी तकनीक है जिनसे इलाज कराना चाहिए ताकि अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिल सके। और इसी पर हमने अपने एक्सपर्ट से चर्चा की और जिस तरह से उन्होंने जो एडवाइस दी है, जो गाइडेंस दिया है, उसे अपनाइए और बेहतर ज़िंदगी जिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।